नमस्कार साथियों। आजकल राम मंदिर की बड़ी चर्चा है क्योंकि सरकार हर मुद्दे पर विफल है और अब उसको राम की शरण में ही दिख रहा है सब कुछ। वो चाहती है कि जितना भी भ्रष्टाचार किया है, जितना भी गरीबों से वसूली की है, जितना भी हमने वादा खिलाफी किया है, राम जी के यहाँ जाएंगे और फिर से हिंदुओं का छल करके वोट ले लेंगे। राम मंदिर के संदर्भ में मैं कुछ कहना चाह रहा था आपसे। ऐसा है कि राम मंदिर अभी अपूर्ण है, तो जबरदस्ती प्राण प्रतिष्ठा क्यों की जा रही है, सवाल ये। दूसरा सवाल ये है कि आगे रामनवमी आ रही है, जो भगवान पुरुषोत्तम भगवान राम के अवतरण का दिन है। तो क्यों ना भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा जो होनी है वो रामनवमी को किया जाए, वो ज़्यादा शुभ होगा और सनातन मान्यताओं के अनुरूप भी होगा। इन दोनों सवालों का एक जवाब है कि चुनावी लाभ के लिए भारतीय जनता पार्टी जो अभी केंद्र में सरकार में है, वो चाहती है कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, जिससे हमको चुनाव आचार संहिता लगने से पूर्व हम उसमें करें और उन आयोजनों का पूरे चुनाव भर हम प्रचार करें और हिंदुओं को बरगला के, हिंदुओं के हितों के साथ जो हमने छल किया है, भाजपा ने जो हिंदू हितों का छल किया है, वो राम मंदिर के नाम पे उनसे पुनः वोट लेने की चेष्टा करें। यह कुचेष्टा ही है और अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा इसलिए उचित नहीं है क्योंकि कभी भी हम सामान्य जन जो हैं वो अपना घर भी बनवाते हैं, तो जो गृह प्रवेश होता है, जो पूजन होता है, वो घर जब पूर्ण हो जाता है तब होता है। तो क्यों ऐसा किया जा रहा है? एक बात और, सनातन के अनुरूप जो विधान है कि किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में सपत्नीक यजमान ही पूजा कराते हैं, लेकिन मोदी जी अपनी पत्नी को छोड़ आए हैं और उनको सिर्फ फोटो से मतलब है, धर्म से तो उनका कोई दूर दूर तक नाता ही नहीं है। वो चाहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा मैं कराऊं, जबकि सनातन मान्यताओं के अनुरूप जो सनातन के 4 पीठ आदि शंकराचार्य जी ने बनाई थी, उसके 4 शंकराचार्य हैं, उन चारों शंकराचार्य जी को लोगों बुलाना चाहिए और उन लोगों के द्वारा भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। लेकिन जो आज सत्ता में बैठी सरकार है, नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने तो अपने गुरु लाल कृष्ण आडवाणी को धक्का मार के बाहर कर दिया। उनको न आने के लिए बात कह दी गई कि आप मुरली मनोहर जोशी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी, आप लोग कार्यक्रम में ना आए। जब हो हल्ला हुआ तो कहा गया कि नहीं, देखा जाएगा, बुलाया जाएगा। तो जो अपने राजनीतिक संरक्षक और गुरु को त्याग सकता है सिर्फ सत्ता के लिए, सिर्फ अपना पहले नंबर पर दिखने के लिए, तो वो व्यक्ति हमारे धर्म के जो पुरोधा हैं शंकराचार्य जी महाराज, उन लोगों को कैसे बुलाएगा? क्योंकि जब पूज्यपाद शंकराचार्य जी जाएंगे तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक व्यक्ति का अभिनंदन नहीं होगा। तो वो जानबूझकर ये सब किया जा रहा है। और मैं ये कहूँगा, जो भी राम भक्त हैं वो सनातनी हैं, तो उनकी तरफ से ये मांग उठनी चाहिए कि चारों पीठों के जो शंकराचार्य हैं उन लोगों को बुलाया जाए और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम उन्हीं के अनुसार कराया जाए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भगवान श्री राम को एक तरीके से बंधक बना रही है, उनका निजीकरण कर रही है कि ये भाजपा के राम है। ये ठीक नहीं है। भगवान राम
सभी जीवों के भगवान हैं, चराचर जगत के मालिक हैं, पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, तो उसमें भेद जो पैदा कर रही है भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार, उनके सांसद, उनके एक सांसद ने ये कहा कि विपक्षी दलों के लोगों को यहाँ आने से रोका जाए, प्रतिबंध लगाया जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के आयोजनों में तो कोई जाएगा भी नहीं, लेकिन जो भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसको इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम बना के रख दिया है। ये बहुत निराशाजनक है और सनातन के विरुद्ध है। सनातन में कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सनातन में वसुधैव कुटुम्बकम की मान्यता है। तो जहाँ सभी की बात होती है वहाँ एक राजनैतिक रूप दे के भगवान राम को बाकी लोगों से अलग क्यों किया जा रहा है, ये जो भेद उत्पन्न किया जा रहा है ये बहुत दुखद है। और ऐसे सनातन में जो सनातनी है उनमें भेद उत्पन्न होता है, कुछ लोग जाएंगे कुछ लोग नहीं जाएंगे। तो इसका एक समाधान है कि चारों पीठों के शंकराचार्य जी महाराज को बुलाया जाए और वो इसमें प्रतिभाग करें और वो उनके द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की जाए। इससे क्या होगा कि संपूर्ण सनातन समाज जो है वो एकजुट होके, एक मत होके, बिना राजनीतिक राग द्वेष भेद के वहाँ जाएगा और भगवान श्री राम की ख्याति भी, उनका कृपा का पात्र बनेगा। लेकिन हो क्या रहा है कि जब से ये भाजपा सत्ता में आई है तब से स्थिति ये हो गई है कि राम सिर्फ किसके, फला दल के, जबकि राम तो सभी के हैं। राम चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, सभी के हैं। राम पशु पक्षियों के भी हैं, राम वनस्पतियों के भी हैं, राम पूरे ब्रह्मांड के हैं। लेकिन भेद उत्पन्न करके कुछ 30-35% जो वोटर हैं बीजेपी के, इतना बना दिया गया है कि सिर्फ इतने लोगों के राम हैं, बाकी लोग राम से अलग हैं। क्या ऐसा संभव है? मेरा ये कहना है कि ये जो राम का राजनीतिकरण हो रहा है, निजीकरण हो रहा है, इसके खिलाफ सनातनियों को एकजुट होने की आवश्यकता है और एक शुद्ध परंपरा डालने की आवश्यकता है। आपको ये याद होगा जब सोमनाथ मंदिर का निर्माण हो रहा था तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि देखिए इसको सरकारी कार्यक्रम मत बनाइए, इसके लिए ट्रस्ट बनाइए और ट्रस्ट इसका आयोजन करे और ये जो मंदिर बनेगा, जीर्णोद्धार होगा, इसमें सभी हिंदू, सभी सनातनियों को समान रूप से जाने दिया जाए। जब हम बतौर पार्टी, बतौर सरकार वहाँ जाएंगे तो बहुत सारे लोगों का हमसे जो विरोध है वो नहीं जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यही कारण था कि सोमनाथ मंदिर का जो ट्रस्ट बना उसमें धार्मिक लोगों को रखा गया, क्षेत्रीय लोगों को रखा गया। लेकिन अभी जो राम मंदिर निर्माण का ट्रस्ट बना उसमें सभी भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग रखे गए। क्यों ऐसा रखा गया? इसलिए रखा गया क्योंकि भाजपा भगवान राम का राजनीतिकरण करना चाहती है, निजीकरण करना चाहती है। सरकार जो है वो सारे सरकारी उपक्रमों का निजीकरण करती आ रही है और अब उसने भगवान का निजीकरण शुरू कर दिया है, जो कि बेहद आपत्तिजनक और खेदजनक। मैं भगवान श्री राम से इस बात के लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु सद्बुद्धि दीजिए जनता को भी और इस सरकार को भी कि ये जो भेद उत्पन्न करने वाले लोग हैं ये भेद या तो भूल जाएं या फिर इनको सत्ता से बेदखल कर दे जनता, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि सबको मिल के सद्भाव से ही हमारा सनातन, हमारी सृष्टि आगे बढ़ सकती है। कभी भी नफरत और भेद से सृष्टि आगे नहीं बढ़ सकती है। धन्यवाद।